स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूं और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूं और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूं। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक नई अपडेट्स लेके आया हूं जो एडिशन हुई है IRS के ऊपर, तो उसको इस लेक्चर में आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने DN BFPP उसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर देख लिया है। CPR करेक्शन के ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। MIS के ऊपर भी हमने एक लेक्चर मैंने बना दिया था, वो भी आपने देख लिया है। उसके बाद जो एडवांस टैक्स से कुछ नोटिस रिसीव हो रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है। फिर जो प्रोफाइल अपडेट करना है उसके ऊपर भी लेक्चर बना हुआ है। तो आज जो नई एडिशन हम सीखेंगे वो है अपील। तो अपील, जो इससे पहले जो अपील का प्रोसेस था वो इस गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है कि जितना भी FBR का जितना भी काम है, जितना भी वर्क है, उन सबको उन्होंने ऑटोमेशन पे लेके जाना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को आस्ता आस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैनुअल जो काम जितना भी था वो आस्ता आस्ता सिस्टमेटिक हो रहा है। इससे पहले अपील का जो प्रोसेस था वो सारा मैनुअल था। सेल टैक्स की अपील है, इनकम टैक्स की अपील है, उसको मैनुअल फाइल किया जाता था। अब इन्होंने क्या किया, सिस्टम के अंदर कोई अपडेट्स हुई और उन्होंने अपील का जो एक टैब है वो ऐड कर दिया। फिर ये पहले भी टैब ऐड था लेकिन इफेक्टिवली वर्किंग नहीं था, वर्किंग पोजीशन में नहीं था। लेकिन अभी ऑफिशियली FBR ने अनाउंस कर दिया है कि 1 जनवरी से जो अपील्स हैं उसको लेटर इसके ऊपर वो एक क्लियर रूल या सर्कुलर या प्रोसीजर शेयर करेंगे कि इसको कैसे फाइल करना है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जी जो जितनी भी अपील्स हैं वो उसको सब अपील को सिस्टम के थ्रू देखा जाएगा या सुना जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि पहले आप अपील जमा करवाते थे, आपको 1 महीने 15 दिन बाद, 1 महीने के अंदर वैसे अपील हमने जमा करवानी होती है, आपको चक्कर लगाने पड़ते थे। सम टाइम आपको लेटर रिसीव नहीं हुआ जिसकी वजह से जो आपका जो भी केस है वो ख़राब हो जाता था। अब ये है कि आप सिस्टम के अंदर आप रिपोर्ट करें, अगर ऑफिसर ये यानी कि एक टिकट जनरेट हो जाएगी जैसे एक IT कंपनी या कॉल सेंटर में जनरेट होती है। तो अगर ऑफिसर जो कंसर्न ऑफिसर है वो इससे पहले क्या था कि जो कंसर्न ऑफिसर आपको टाइम प्रॉपर अगर नहीं भी देता तो वो सारी गलती टैक्स पेयर के ऊपर डाल देते थे। अब ये है कि अगर आप इसको आपने ऑनलाइन फाइल कर ली है और कंसर्न ऑफिसर अगर उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं करता तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिस्टम के थ्रू मॉनिटर हो रही है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सिस्टम जो है आस्ता आस्ता इम्प्रूव हो रहा है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि टैक्स का जो काम है इसको लॉजिकल काम है, टेक्निकल काम है, इसमें लाजमी अपडेट्स रहें। इसकी अपडेट्स जो है, जो रूल्स जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जो IRS के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं उसके अंदर अपडेट आप लाजमी रहें ताकि जो सही तरीके से जो काम है उसी तरीके से हो सके, आप सब्सिक्वेंट जो नोटिस है उससे आप बच सकें। तो अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब सबसे पहले आप ये देखें तो अपील का एक टैब उन्होंने ओपन किया है। कंडोनेशन जो एप्लीकेशन है इसकी मैं छोटी सी अगर एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एज पर रूल 180 डेज के अंदर हम सेल या परचेज को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन 180 डेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ऐसी है जिसकी प्रोडक्ट की वारंटी 3 साल की या 2 साल की, ये मोर देन 180 डेज है, अगर वो 2 साल की वारंटी है और कस्टमर आपको 1 साल के बाद चीज़ रिटर्न कर रहा है तो सिस्टम के अंदर यानी कि टैक्स के सिस्टम में हम उसकी रिवर्सल नहीं कर सकते क्योंकि जो ओरिजिनल इनवाइस है मोर देन 180 डेज हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर उसकी रिटर्न नहीं हो सकती। अगर तो ये परचेज या सेल बल्क में और अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है और आपको लगता है कि आपके सिस्टम का नॉर्म्स ये है, यानी कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी ये है और नॉर्मली आपके पास रिटर्न आ रही है और सिस्टम में आप उसको एडजस्ट नहीं कर रहे, तो उसका नुकसान क्या है कि आपको GST दोबारा पे करना पड़ता है। रिटर्न तो हम ले लेते हैं, रिकंसिलेशन में बना लेते हैं, लेकिन मोर देन 180 डेज में सिस्टम चूंकि अलाउ नहीं करता तो हमें GST डबल पे करना पड़ता है। एक बार जब हमने सेल किया, एक बार जब रिटर्न आई और दोबारा फिर हम जब सेल करेंगे तो उसके ऊपर हमें GST दोबारा देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन है वो फाइल हम कर सकते हैं, कमिश्नर से परमिशन ले सकते हैं कि हमारी जो चूंकि बिजनेस जो है, बिजनेस का नॉर्म या स्ट्रेटजी इस तरह की है कि प्रोडक्ट की वारंटी मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 2 ईयर है, तो जो एज पर रूल 180 डेज यानी कि 6 माह के बाद हम एडजस्ट नहीं कर सकते तो लिहाजा हमें अलाउ किया जाए। तो इसमें आप एप्लीकेशन वो फाइल करेंगे और कमिश्नर के साथ फॉलोअप के बाद ये जो आपकी जो विंडो है वो ओपन कर दी जाएगी। फिर क्या होगा कि हम मोर देन 180 डेज की जो भी इनवाइसेस हैं वो ओरिजिनल इनवाइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वन टाइम होगा, ये बार बार चीज़ें नहीं होती, मतलब एक ही बार आपको कंडोनेशन लेनी पड़ेगी, आप एडजस्ट कर लें। ये नहीं है कि हर महीने रिटर्न के अंदर आप इसकी कंडोनेशन लें, या आप बल्क में परचेज जब आपके पास हो जाए, आपके पास डाटा ज़्यादा हो गया, अब आप एक ही बार अप्लाई करें क्योंकि इसके ऊपर फॉलोअप। अच्छा, वापस अब दोबारा आते हैं उसी चीज़ के ऊपर कि अब अपील का जो प्रोसेस है वो हमने कैसे उसको सीखना या यानी कैसे उसको प्रोसीड करना है। तो आपने अपील के ऊपर क्लिक करना है। तो ये अपील के ऊपर जो टैब आ रही है, रिक्वेस्ट टू फाइल अपील,
अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर। जो ऑब्वियसली जब एक ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर के लेटर इसके ऊपर मैं एक मजीद डिटेल जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट जिन्होंने नोटिस के रिप्लाई और अपील के सेक्शन की क्लासेस पढ़ी हुई हैं उनको डिटेल से ये चीज़ें पता हैं, लेकिन वो चूँकि मैनुअल चीज़ फाइल हो रही थी, अब उसको सिस्टम में करना है तो उनके लिए नई एडिशन है। और सारे टैक्स पेयर को भी पता होना चाहिए, सारे सबको पता होना चाहिए जो FBR के साथ डील कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, सैलरी इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है या कंपनी है, कि आप सिस्टम से अपडेट रहें। तो आपने अपील के टैब पे क्लिक करने के बाद पीरियड पे क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी हम 2018 की जो अपील है वो फाइल करने लगे हैं, तो अभी इसमें सिस्टम चूंकि अप्रूव हो रहा है, तो अभी इन्होंने जून जो है, जब भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी टैक्स ईयर की अगर रिटर्न फाइल अपील फाइल करनी है तो आपके पास एक ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के केस हम अपील फाइल करेंगे। तो जब आपने उस साल का महीना यानी कि चलान जमा करवाना है तो लास्ट मंथ ले लेना, यानी कि जून 2018 ले लें अगर वो सेल टैक्स का केस है। तो अभी चूंकि सिस्टम अपडेट हो रहा है तो इन्होंने जून 2018 जो है वो अपडेट नहीं किया, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि जी हम इसको अप्रैल 2018 ले लेते हैं, लास्ट क्वार्टर ले लेते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा, आज या कल या 1-2 दिन बाद इसमें मजीद अपडेशन आ जाएगी। अगर कुछ जरूरत पड़ी या कोई मजीद इसमें चेंजिंग आई तो उसके ऊपर दोबारा मैं एक लेक्चर बना दूंगा। अब ये क्या कंटेंट, यहाँ पे हम बाद में आते हैं कि हमने इस पे क्या लिखना है। उसके बाद आप पेमेंट के ऊपर आएंगे तो जो चलान जमा करवाया होगा पेमेंट अपील के ऊपर, उसके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चलान यहाँ पे सर्च कर लेंगे और अमाउंट अटैच कर देंगे। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं। तो जब भी हम अपील बनाते हैं, अपील प्रोसेस करते हैं, तो हम ग्राउंड ऑफ अपील लगाते हैं। उसके बाद एविडेंस विद एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट मेंशन और रेफरेंस नंबर, जो हमें ऑर्डर रिसीव होता है उसका ओरिजिनल ऑर्डर हम लेके जाते थे साथ। अब यहाँ पे हम उसकी स्कैन कॉपी अटैच करेंगे। उसके बाद अदर में क्या है कि अगर कोई अपील मेरे बिहाफ पे कोई और फाइल कर रहा है तो उसका अथॉरिटी लेटर अटैच हो जाएगा, और जो चलान हमने जमा कराया है उसका CPR हम अटैच कर देंगे। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं लिस्ट ऑफ अपील्स के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। ग्राउंड ऑफ अपील में ग्राउंड ऑफ अपील का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो जिसमें हम सारी स्टोरी लिखेंगे कि ये हमारे मुताबिक ये होना चाहिए था, कमिश्नर ने ये ऑर्डर पास किया है तो इसको लिहाजा ये जो ऑर्डर है इसलिए हम अपील के अगेंस्ट आ रहे हैं। उसके बाद आता है ग्राउंड ऑफ अपील के बाद सारी चीज़ें करने के बाद, सब कुछ अटैच करने के बाद अब यहाँ पे असाइनमेंट है। असाइनमेंट में जो नॉर्मली वो पूछेगा जो चीज़ें डिटेल में आएंगी, तो यहाँ पे अभी तक कोई असाइनमेंट का इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट कोई सर्कुलर होगा यानी कि अपील के बाद एक प्रोसेस है, ये बेसिकली इसलिए ऐड किया गया कि पहले एक अपील हमने की, दोबारा फिर अगर आपने अपील करनी है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और वो जो कमिश्नर अपील है यानी कि ATIR में जब हम जाएंगे तो कमिश्नर अपील का जो डॉक्यूमेंट है वो असाइनमेंट में शो होगा। उसके बाद आता है रेफरेंस ऑर्डर। रेफरेंस ऑर्डर में अब हम क्लिक करेंगे, चूंकि यहाँ पे कोई अपील का डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेशुमार ऑर्डर आ जाएंगे कि ये ऑर्डर आपके ओपन है। प्रीवियसली जो सिस्टम बारकोड इन्होंने स्टार्ट किया लेकिन वो बारकोड इतना इफेक्टिव नहीं था, तो लोगों को फेक नोटिस भी रिसीव होते थे। जब वो लेके जाते थे पता चलता था कि वो पैसे लेके चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। तो इसीलिए सिस्टम ने अब हर चीज़ जो आपके नाम पे इशू होगी वो आपकी विंडो में, आपके प्रोफाइल में आपको रिपोर्ट होती रहेगी। अगर वो प्रोफाइल में चीज़ नहीं है तो आप समझ लें कि वो चीज़ फेक है। ये 2-4-5 महीने के बाद जो सारा सिस्टम है ये किस तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो जो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे वो यहाँ पे ऑर्डर आएगा, हम उस ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएगा क्या आएगा, एंड में प्रोसेस क्या है कि हम वेरीफाई करेंगे। अब उसने ये कहा कि जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं, चूंकि हम साइन करके डॉक्यूमेंट अटैच करते थे वो तो हमने करना ही है, साथ हम इसको ऑनलाइन जो सिग्नेचर है वेरिफिकेशन वो भी दे रहे हैं कि भाई हम अपने हम वेरीफाई कर रहे हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट हो रही हैं वो सारी चीज़ें ट्रू सेंस में है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आपसे शेयर करूँ, और ताकि जो टैक्स पेयर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लासें ले ली हैं वो भी अपडेट्स रहें, और जो पढ़ रहे हैं वो भी अपडेट्स रहें, और जो जनरल पब्लिक है उनको भी अपडेट्स मिलती रही। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो आप जो नंबर मेंशन है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।